हाय गाइस, इट्स ओनली 3 days लेफ्ट फॉर माई इन लॉज वेडिंग एनिवर्सरी। तो मैंने सोचा क्यों ना रोज़ का डेली का अपडेट करा जाए। सुबह 6:15 उठने के बाद आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बेहद गर्मी थी, लेकिन नाश्ता और लंच तो बनना ही था। और क्योंकि आज मेरा पार्लर में अपॉइंटमेंट भी था जिसमें मुझे नेल्स करवाने जाना था, तो मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता और लंच बना के रखा बच्चों के लिए और अमित के लिए, ताकि उनको दिक्कत ना हो। अगर मुझे पार्लर में देर हो जाती है तो उसके बाद ये ना हो कि वो लंच के लिए बैठे हुए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने फुल्कों के साथ बनाई है हरी चटनी के साथ मैंने शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बनाई है लंच में, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। और मैं अब सबके फुल्के बना के रख रही हूँ, क्योंकि कोई कब खाने को कह रहा था, कोई कब खाने को कह रहा था। और साथ में ही बच्चों की डांस प्रैक्टिस के शुरू हो गई है। यशु को मैं उसकी समर वेकेशन में थोड़े से म्यूज़िक पर डांस सिखा रही हूँ, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत स्टिफ है, तो मुझे लगा कि उसको डांस सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम तोड़ेंगे। यशु की डांस प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद नित्य और मैं पहुंच गए हैं पार्लर। क्रश पार्लर हमारे घर से बस 10 मिनट की दूरी पर है। तो पहले नित्य के हाथों पर मैंने जेल नेल पेंट लगाने का सोचा, क्योंकि उसे बहुत शौक था। तो मैंने सोचा कि खाली इसके हाथों पर नेल पेंट लगाएं। इतने मैंने अपने हाथों और पैरों का पेडिक्योर और मैनिक्योर स्टार्ट करवा दिया है। तो देखिए, ये भैया मेरे हाथों का कर रहे हैं, मैनिक्योर स्टार्ट कर चुके हैं। तो मेरे सारी डेड स्किन्स वगैरह इन्होंने हटाई, बहुत ही अच्छे से इन्होंने मेरा मैनिक्योर किया। इसके बाद इन्होंने मेरे हाथ और पैरों को पानी में डुबो दिया और बहुत देर तक मेरे पैरों पे मसाज करी, डेड स्किन हटाई। और बहुत ही मेहनत से, मतलब मुझे तो दया भी आ रही थी इस भैया पे कि कितनी मेहनत कर रहा है मेरे पैरों को चमकाने के लिए। तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने मेरे पैरों का पेडिक्योर करा और आई वॉज़ रियली सेटिस्फाइड। और लास्ट में इन्होंने मेरे पैरों पर एक क्रीम लगा के छोड़ दिया, मेरे ख्याल से ब्लीच थी, ताकि मेरे पैरों का सारा टैनिंग वगैरह हट हो जाए। फिर इन्होंने मेरे नेल्स वगैरह को फाइल करना स्टार्ट करा। मैं पहुंच चुकी थी अपने नेल एक्सटेंशन करवाने के लिए। भैया ने स्टार्टिंग में नेल्स को थोड़ा सा रब करा, क्योंकि मैंने अभी पेडिक्योर करवाया था और मैनिक्योर करवाया था, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कि मेरी डेड स्किन से हटानी है या जो नेल्स पे स्किन है वो हटानी है। फिर इन्होंने कोई मेरे ख्याल से फेविक्विक लगाई या क्या लगाई, और उसके बाद इन्होंने एक्सटेंशंस मेरे हाथ पर चिपकाने स्टार्ट कर दिए।
सारे हाथों की उंगलियों पर इन्होंने एक्सटेंशन चिपका दिया था। अब बारी आई नेल्स को फाइल करने की, क्योंकि मुझे नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए थे और बहुत ज़्यादा छोटे नहीं चाहिए थे। तो इन्होंने इस फाइलर से मेरे नेल्स फाइल करना स्टार्ट करा और नेल्स की एक लेंथ देनी इन्होंने मुझे स्टार्ट कर दी और एक शेप इससे दे रहे थे वो। इसमें अभी तक मुझे किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं हुआ है और मुझे अच्छा लग रहा था। नित्या को मैंने उसके पापा के साथ घर भेज दिया था, क्योंकि मेरे नेल एक्सटेंशन में करीबन 1 से 1.5 घंटा लगने वाला था और मुझे वो बोर होने लग गई थी। तो इसलिए मैंने उसको कहा कि आप घर जाओ, ताकि मैं अकेले नेल एक्सटेंशन करवा लूँ। नेल्स को फाइल करने के बाद इन्होंने पता नहीं क्या निकाला जेल सा, जिससे मेरी जो भी नेल्स थे उन पे जो भी स्पेस लेफ्ट थी उस पर उन्होंने वो जेल से फिलिंग कर दी, ताकि सारे नेल्स इक्वल लग रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि नेल्स कहीं से उबड़ खाबड़ है या कुछ भी है। बहुत अच्छे से इन भैया ने और बहुत ही जल्दी मेरे नेल्स पे ये सब कर दिया था।
ये सब करने के बाद उन्होंने फिर से एक बार मैंने नेल्स को फाइल करना स्टार्ट करा। कुछ अगर ऊबड़ खाबड़ थे, कुछ एक्स्ट्रा लग गया था, उसको ये रिमूव कर रहे थे। और मेरे नेल्स को बार बार, ये जो आप देख रहे हैं यूवी मशीन, उसमें बार बार ये मेरे को नेल्स रखने को कह रहे थे। इसके बाद इन्होंने नेल पेंट लगाना स्टार्ट करा। तो इन्होंने 2-3 कलर मुझे नेल पेंट के लगा के दिखाए। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया था वो मेरे स्किन के मैचिंग का था। मैं बहुत ज़्यादा डार्क शेड में नहीं जाने जा रही थी, क्योंकि अभी तो जैसे पेडिक्योर मैनिक्योर करवाया तो मेरे हाथ पैर साफ़ लग रहे थे। बट ये बाहर धूप में घूमते घूमते कहीं ना कहीं टैनिंग आ जाती है। तो मैंने इनसे कहा कि लेट्स गो फॉर द न्यूड शेड, ताकि मेरे हाथ मतलब बहुत ही अजीब ना लगे लेटर ऑन भी।